माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का गोरखनाथ मूल पाठ का एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ, उसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल ढंग से आपको समझ में आएगा। प्रत्येक पंक्ति का व्याख्या करते हुए, अर्थ बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे मित्रों। ध्यान देंगे यहाँ से, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी गई है ऊपर से कि गोरख वाणी, गोरख जी के कथन, गोरख जी ने जो भी पद में रचना किया है उस गोरख वाणी को यहाँ पर संपादन का कार्य किया है पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल। गोरख वाणी शब्दी, इन्होंने इसका जो है संपादन का कार्य किया है। और इसमें आपको जो जो पद पढ़ने हैं वो जैसे 2, 4, 7, 8, 16 और पद रामश्री का जो है 10 और 11, यानी 10वां और 11वां पद आपको पढ़ना है, जो कि व्याख्या के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि यदि हमारा ये गोरखवाणी का पाठ जो है, जो कि गोरखनाथ जी के द्वारा लिखा गया है, गुरु गोरखनाथ के द्वारा रचना की गई है इसकी, यदि आ जाता है तो इसको हम संदर्भ किस रूप में लिखेंगे। तो संदर्भ में आपको इस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पद गोरखनाथ मूल पाठ से अवतरित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के महात्मा गोरखनाथ द्वारा रचित हिंदी काव्य से महात्मा गोरखनाथ की वाणी से उद्धृत है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, या इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद महात्मा गोरखनाथ की वाणी से उद्धृत है, जो हमारी हिंदी काव्य से लिया गया है। तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। प्रसंग में आपको ये लिखना है कि यहाँ गोरखनाथ जी परब्रह्म के दर्शन की बात कह रहे हैं। तो ये हम पहला पद पढ़ करके आपको इसकी व्याख्या बता रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि अदेप देशिवा देख विचारिबा, अदेप देशिवा देख विचारिबा, अधिसिट राशिबा चिया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी के जिसको हम कभी पढ़े व सुने ही नहीं हैं, लेकिन ये क्योंकि एक संत के द्वारा लिखी गई है, एक संत ने इसकी रचना की है जो कि महापुरुष के रूप में है। तो महापुरुष जो भी चीज़ें लिखता है वो बहुत ही विचार करके लिखता है। तो इसमें पार ब्रह्म परमेश्वर अर्थात ब्रह्म की उपासना के विषय में बताया गया है। तो वे कहते हैं कि जो अनदेखा है, अदेव का मतलब होता है जिसको हम कभी देखे ना हो, अर्थात जो हमसे परे हो, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा जिसका हमने कभी दर्शन नहीं किया। देशिबा देश विचारिबा, उसका देखना ही, जब हम उसको देखने की इच्छा करते हैं, विचार करते हैं, तो उस परमात्मा के समीप जाने का प्रयास करते हैं। अधिसिट राशिबा चिया, तो हमको उसके देखने के बाद उस पर विचार भी करना चाहिए। अर्थात देखने के लिए जब हम उसके करीब जाते हैं तो उसको देखने के लिए हमें विचार भी करना चाहिए। वो आँखों से तो नहीं देखा जा सकता। अदिश राशिबाजिया, अर्थात जिसको हम आँखों से तो अपनी नहीं देख सकते हैं, परंतु किससे देख सकते हैं? चित्त से देख सकते हैं। चित्त का मतलब होता है मन से देख सकते हैं। और मन हमारा कब केंद्रित होगा? जब हम पूरी तरह से योग की अवस्था में होंगे, यानी कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थिति को हम बनाएंगे, तभी हम उस चीज को देख सकते हैं मन की आंखों से। तो देखेंगे दूसरी लाइन जो आप है यहाँ की, पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईबा। पाताल की गंगा का मतलब होता है जो हमारे अंतर मन से उठने वाले जो हमारे श्वास प्रश्वास है, जिसको हम लेते हैं। तो जो हमारी साधक जो होता है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासशील होता है, वो साधक पाताल की गंगा अर्थात मणिपुर, जिसको योगिनी शक्ति अर्थात कुंडलिनी भी कहते हैं, उस मणिपुर से जो है, मणिपुर को क्या कहा गया? पाताल। अर्थात उस कुंडलिनी को जागृत करके मणिपुर से, यानी कि पाताल से, उस श्वासारूपी गंगा को जो है क्या करता है? ऊपर की ओर ले जाता है। ऊपर की ओर ले जाने का मतलब हुआ ऊर्ध्वगामी, यानी कि ऊपर की ओर ब्रह्मांड पे ले जाता है। और ब्रह्मांड पे ले जाने के पश्चात उसको क्या प्राप्त होता है? तहाँ विमल विमल जल पिया। जब वो ब्रह्मांड में उस ज्ञान को लेकर के जाता है, ब्रह्म के स्वरूप को लेकर के जाता है, तो वहाँ पर उसकी कुंडलिनी स्थापित होती है। और वहाँ पर वो योगी जो होता है वो अमृत रस का पान करके पर ब्रह्म के साक्षात्कार से निर्मित
रस का पान करता है। जब हम अपनी कुंडली को जागृत करते हैं, कुंडलिनी को, और जो है उस नाभि से जब हम ब्रह्म अर्थात जो है अपने मस्तिष्क तक जो है उस श्वास को, ब्रह्म के से मिश्रित श्वास को जो ऊपर ले जाते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? उस जगह पर हमको एक निर्मल रस का पान करना मतलब करते हैं, वहाँ पर पान करना होता है। निर्मल रस का मतलब होता है ऐसा रस जो हमारे लिए बहुत ही अमरत्व को प्राप्त करने वाला होता है, ज्ञान की को प्राप्त कराने वाला होता है। तो इस तरह से हम इस पद को समझेंगे। आगे देखेंगे दूसरा पद। दूसरा पद आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पद आपका है, वेद कतेब न खाड़ी बाड़ी, सब ढंकी तल आड़ी, और नगन सिधर महि सबद प्रकाश्या, तहाँ बुझे अलस बिनाड़ी। ध्यान देंगे मित्रों, बहुत ही सतर्कता से आपको इसको समझना है। और इस जो प्रथम पद को जो मैंने आपको बताया है, इस प्रथम पद में जो है आपको जो विशेष लिखेंगे, उसमें विशेष में अक्षय ब्रह्म और हमारे केंद्र में रहता, जो अक्षय ब्रह्म हमारे केंद्र में रहता है, उसकी प्राप्ति की कामना से योगेश्वर कुंडलिनी जागृत जगाकर वहाँ जाते हैं, अर्थात अपनी कुंडली की जागृत करने की बात यहाँ पर की गई है। और इसमें जो है हम देखते हैं कि एक ब्रह्म की उपासना के विषय में बात की गई है। तो हम दूसरे पद की ओर बढ़ रहे हैं कि वेद कतेब न खोड़ी वाणी। वेद का मतलब आप जानते हैं, वेद का मतलब जो अलक्ष्य है, जिसको पूरी तरह से हम देख नहीं सकते हैं, पर ब्रह्म। वेद कतेब न खाड़ी बाड़ी, सब ढंग की तली आड़ी। अर्थात गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो ये ब्रह्म है वो अलक्ष्य है, जिसको देखा नहीं जा सकता, की ओर संकेत करते हुए गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि पर ब्रह्म वेद कतेब न खाड़ी बाड़ी, अर्थात पर ब्रह्म सही स्थिति क्या है, उसकी सही स्थिति को बताया जा रहा है। इसकी व्याख्या न तो वेद ही कर पाए हैं। अब यहाँ से देखेंगे आप कि वेद कतेब न खाड़ी बाणी, अर्थात वेदों के बाणी में, वेद को श्रुत कहते हैं, अर्थात वेदों ने भी जिसकी व्याख्या नहीं कर पाए हैं, अर्थात वेद में भी जिसकी व्याख्या नहीं हो पाई है, ऐसा ब्रह्म ना ही धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से उसकी व्याख्या हो पाई है, और ना ही शास्त्रादि इसको बाणी में व्यक्त ही कर पाए हैं। अतः यह केवल जो है एक प्रकार से जो है यह अनिवर्चनीय बना हुआ है। वेद कतेब न फाड़ी बाणी, सब ढकी तल आड़ी, अर्थात ये हमारे लिए कैसा बना हुआ है? अनिवर्चनीय बना हुआ है, जिसकी व्याख्या कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ कर ही नहीं पाया है। इसके विपरीत देखेंगे, नगन सिधर मही सबद प्रकाश्या, तहाँ बूझे अलख बिनाड़ी। अब बिनाड़ी ड़ा को ना पढ़ेंगे यहाँ पर, तो इसको इस तरह समझेंगे कि इसके विपरीत जो वेद शास्त्र है, वेद शास्त्र ग्रंथों आदि ने उसको स्वरूप को कुछ इस प्रकार से आच्छादित कर दिया है। जैसे क्या बता दिया है? नगन सिधर महि सबद प्रकाश्या। जैसे कि एक वेद शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे कि अंडा संपूर्ण प्राण तत्व को ढके रहता है। जो अंडा होता है, अंडा का जो ऊपरी भाग होता है, वो ऊपरी भाग क्या होता है? उस अनंत को क्या होता है, उस जो अंडे के भीतर जो चीजें होती हैं उसको क्या करता है? अंडे के भीतर का मतलब प्राण तत्व जो होते हैं, जो उसमें जीव होते हैं, उनको क्या करता है? ढके हुए रहता है। अतः तो जो आवरण का कार्य करता है, ढके होने का कार्य करता है, उसको ब्रह्म के रूप में समझ सकते हैं। अतः मात्र इस कहा जा सकता है कि गगन शिखर, जो गगन है, शिखर है, उसके मध्य बिंदु से जो शब्द ध्वनि प्रकाश आती है, वही परब्रह्म है। अर्थात जो गगन से जो प्रकाश जो उत्पन्न होता है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही हमारे लिए क्या है? परब्रह्म है, जिसके वास्तविक स्वरूप से कोई योगेश्वर कुंडलिनी जगा करके उसको जान सकता है, उस वायु के माध्यम से समझ सकता है। अर्थात तहाँ बूझे अलख बिनाड़ी। अलख बिनाड़ी माने जो भी कोई भी जो वास्तविक परब्रह्म को प्राप्त करने वाला जो योगेश्वर होता है, अलख बिनाड़ी का मतलब जो योगेश्वर होते हैं, वो अपनी कुंडली को जागृत करके उस शब्द ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इस पद में। अगला पद हम देखेंगे,
हसीबा बेलिवा रहिबा रंग, काम क्रोध ना करिवा संग। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर गोरखनाथ जी अपनी बात को कह रहे हैं कि हसीबा बोलिबा रहिबा रंग। अच्छा, वो कहते हैं कि संसार के प्रत्येक काम करते हुए अर्थात संसार में जीते हुए हसीबा बोलिबा रहिबा रंग, काम क्रोध ना करिबा संग। संसार में रहते हुए, जीवन को जीते हुए हमें किस रूप से रहना चाहिए? हंसते हुए रहना चाहिए। संसार के प्रत्येक काम को हमको किस रूप में करना चाहिए? हंसते हुए करना चाहिए। बोली और बेलिवा रहिबा रंग, यहाँ पर ध्यान देंगे कि संसार के प्रत्येक काम को हमको जो है हंसते बोलते हुए करना चाहिए। और इसमें काम क्रोध ना करिवा संग, काम क्रोध में लिप्त नहीं रहना करना चाहिए, अर्थात काम क्रोध से हमको लिप्त नहीं रहना चाहिए। संसार के प्रत्येक कार्य को हमको हंसते बोलते हुए और बहुत ही प्रसन्नता से करते रहना चाहिए, और काम और क्रोध को अपने पास आने नहीं देना चाहिए। ये प्रथम पंक्ति का पद का यही अर्थ है, यही मतलब निकल रहा है। आगे देखेंगे, हसीबा पेलिवा गाइबा गीत। हमें कैसा होना चाहिए? हंसना भी चाहिए। पेलिवा का मतलब होता है, पेलिवा का मतलब होता है खेलना भी चाहिए, और गाइबा गीत, और आनंद स्वरूप में जो है हमें मस्त रह करके गीत भी गाने चाहिए, अर्थात गाने भी गाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मस्त रहना चाहिए। पर ध्यान दें, दिद कर राधि आपना चीत, परंतु ये ध्यान रहे कि कभी क्रोध और जो है कभी काम को अपने पास नहीं आने देना चाहिए। विद कर राधि आपना चित, अपने चित्त में कभी हमको काम और क्रोध को नहीं आने देना चाहिए। हमको हमेशा हंसते खेलते हुए, गीत को गाते हुए अपने जीवन के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। इस पद में यह भाव बताया गया है। अगला हम देखेंगे, ये 8 नंबर का जो आपका है पद, 8 नंबर के पश्चात ये 16 नंबर का जो पद आपका है, आह निस मन लय उन्मन रहे। ध्यान देंगे, आह निस मन लय उन्मन रहे। इसमें आप देखेंगे कि गुरु गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि साधक को किस रूप में रहना चाहिए? सहज भाव में रहना चाहिए। आह निस मन लय उन्मन रहे। उन्मन का मतलब होता है कि हमको किस रूप से रहना चाहिए? हमेशा सहज भाव से ही रहना चाहिए, अर्थात हम निस मन लय उन्मन रहे, राम की छाड़ अगम की कहे। अर्थात बिल्कुल सहज भाव से इस लोक में हंसते खेलते हुए परब्रह्म के ध्यान में लगे हुए रहना चाहिए, और उस रात दिन जो है हमें ब्रह्म सत्य के उद्घाटन का व्रत भी लेते रहना चाहिए, उसके तलाश में हमेशा लगे रहना चाहिए। राम की छाड़ अगम की कहे, अर्थात साथ ही हमें परब्रह्म की चर्चा को करते रहना चाहिए, और अपनी जीवन शैली के अंग बना लिया जाना चाहिए, अर्थात हमको अपने जीने की एक शैली जो होती है हमारी जीने की, उसमें उसको ढाल लेना चाहिए कि हम सब कुछ करते हुए उस ब्रह्म की तलाश में लगे हुए हैं। उसे ही सच्चा साधक माना जा सकता है। आगे देखेंगे, छाड़े आशा रहे निराश, कहें ब्रह्म तू ताका दास। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा कि वहीं पर हमको परब्रह्म के साक्षात के लिए एक अधिकारी के रूप में, अधिकारी भी हैं हम, उसको प्राप्त करने के अधिकारी हैं, इसलिए हमको कभी भी नाथ के संग रहना चाहिए, अर्थात उस योगी की सदा हमको नाथ के संग में रहना चाहिए, अर्थात जो हमारा योग है उस योग को हमें कायम रखना चाहिए। कहें ब्रह्म तू ताका दास, जब ऐसा उपासक या ब्रह्म को प्राप्त करने वाला करता है तो उसे जो सत्ता है ब्रह्म की सानिध्य वो प्राप्त हो जाती है, सहज भाव से उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो पाती है। तो इस पद में यह भाव बताया गया है। प्रिय मित्रों, ध्यान देंगे, इसमें जो है परम सत्ता की महत्ता को बताया गया है और उसकी प्राप्ति का उपाय भी व्यंजित किया गया है इस 16वें पद में आपके। और इसमें सहज साधना की महत्ता भी व्यंजित है, और भाषा इसमें जो है परिष्कृत परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया गया है, और अलंकार इसमें है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम उसको समझ करके लिखेंगे। अब हम आगे देख रहे हैं
ये जो हमारा आगे का पद है, ये आगे का पद आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, जिसको हम पद राग रामश्री के नाम से जानते हैं। पद राग रामश्री आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, तो इसको हम व्याख्यायित करेंगे। पद राग रामश्री, ये 10वां पद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखेंगे 10वां पद, मनसा मेरी व्योपार बांधो। मनसा मेरी व्योपार बांधो, पवन सुरस उत्पाना। ध्यान देंगे इस पंक्ति पर कि प्रस्तुत पद जो गोरखनाथ की गोरखवाणी के राग रामश्री पद से लिया गया है, और इसके जो है मूल आधार मूल पाठ से, और इसमें प्रसंग इस तरह से कह सकते हैं कि इस पद में मन और वचन के बारे में बताया गया है कि हमको किस रूप से एक योगी के रूप में ब्रह्म की प्राप्ति में लगे रहना चाहिए, किस तरह से हम इसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मनसा, वो कहा जा रहा है कि हे मेरी मनसा, इच्छा, मेरी व्यापार बांधो, अर्थात हे मेरी मनसा, इच्छा, तुम अपना व्यापार बांधो। व्यापार का मतलब होता है तुम अपने कार्य में लगो, अर्थात चित्त को क्या करो, बस में करके ब्रह्म के ध्यान को तुम करो। आगे देखेंगे पवन सुरस उत्पानाम, प्राण पुरुष उत्पन्न हो। जब ऐसा तुम करोगे तो क्या उत्पन्न होगा, प्राण पुरुष उत्पन्न होगा हो, अर्थात मन और पवन का संयोग संभव हो गया है। यानी मन और पवन, पवन का मतलब जो हम श्वास लेते हैं उसका संयोग जो है स्थापित हो गया है। इस प्रकार जो मन हमारा है वो पवन के योग के साथ जो है, पवन के साथ जो है प्राणायाम से जागा हुआ योगी आध्यात्म अर्थात आत्मा संबंधी प्रयत्न में लग गया है। यानी आत्म संबंधी जाग्यो जोगी आध्यात्म लागो। जब उसका मन और उसका जो है जो चित्त है, जो मन है और उसकी श्वास जो है योग साधना में लग गई है, तो प्राणायाम के रूप में वो जग गया है, प्राणायाम के रूप में वो जागृत अवस्था में है। जोगी आध्यात्म लागो, अर्थात वो प्राणायाम के रूप में आध्यात्म में आत्मा संबंधी प्रयत्न में लग गया है। काया पाटड़ में जाना, काया पाटड़ में जाना, अर्थात जब ऐसा हो जाता है तो इस शरीर रूपी नगर में, काया पाटड़ का मतलब होता है जो शरीर रूपी हमारा नगर है उसमें प्रवेश करना है। तो आपको क्या करना है, हमको उस शरीर रूपी नगर में अब पुनः हमें प्रवेश करना है। तो पवन पुरुष अर्थात बाहर भीतर जाती हुई जो सांस हमारी है वो उसकी माला बन जाती है, अर्थात बाहर भीतर जाते हुए हम उस ब्रह्म के ध्यान में उस सांस प्रश्वास को जो है नीचे से ऊपर लाते हैं, तो एक माला के रूप में हो जाती है, जो प्रत्येक दिन यहाँ पर देखेंगे 21 सहंस खटसाम आंडू पवन सुरद जप माली और इला पिंगला सुषमना नारी आहने सुबह प्रणाली। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो सांस प्रश्वास जो होती है वो प्रतिदिन जो है 21,600 जप करती है। गोरखनाथ जी ने इस बात को बताया है यहाँ पर कि जो हमारी श्वासा जो हो चलती है, जो हमारे शरीर से श्वास छूटती है, निकलती है, आती जाती है, वो जो है प्रतिदिन जो है खटसा खोड़ कवल 10 धारा, यहाँ पर ध्यान देंगे 21 सहसम सहंस खटसाम आड़ू आदू, यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है प्रतिदिन 21,600 जप करती है, और पवन पुरध जप माला, और ये उस ध्यान में जो है उस सांस प्रश्वास की माला का जाप करती है। और इसमें इला पेंगुला सुषमना नारी, नाड़ियाँ कितनी बताई गई हैं, इड़ा पिंगला और सुषमना, ये 3 नाड़ियाँ बताई गई हैं जो नलियों जो हमारे शरीर में जो है पवन बराबर बहता रहता है, इनके द्वारा जो है हमारे शरीर में यानी कि पवन अर्थात वायु का संचार होता रहता है। आहनिस बह प्रणाली, प्रणाली का मतलब होता है हमेशा संचार वायु का होता रहता है। किन नाड़ियों के द्वारा, इड़ा पिंगला और सुषमना नाड़ी के द्वारा। आगे देखेंगे खट साम सोड़ कवल 10 धारा, खट साम को कमल 10 धारा, योगियों ने इसको बताया है इस तरह से कि एक सूक्ष्म तत्व से अर्थात एक सूक्ष्म आकार से जो है हम इसको जो है एक धारा छूटती है जिसका कि अस्थिष्ठान और आध चक्र जो होता है,
जो आदि चक्र होता है उसी धारा में बने हुए हैं। अतः खड़साम खोड़ कवल 10 धारा। हाँ, तो हम इसको समझेंगे इस तरह से कि खड़साम खोड़ कवल 10 धारा तहाँ बसे ब्रह्मचारी। इन धाराओं के बीच में, इस नाड़ियों के बीच में जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्म के ज्ञान ध्यान में लगा हुआ है, वो उसके बीच में बस जाता है। हंस पवन न फूलन पैठा, नौ से नदी पनिहारी। अर्थात उस सूक्ष्म तत्व की धारा में वो लिप्त रहता है और स्वाधिष्ठान और आदि चक्र उसी धारा में बने हुए हैं। इसी धारा में अथवा इन्हीं चक्रों के मध्य में जो ब्रह्मचारी पुरुष होता है वह आत्मा का निवास, उसके आत्मा में निवास होता है उस ब्रह्म का। 900 नदियां, हंस पवन ना फूलन बैठा। यहाँ देखेंगे, हंस पवन ना फूलन बैठा, अर्थात जो 900 और 900 नदी पनिहारी, अर्थात यहाँ पर 900 नदियां संपूर्ण नाड़ी जल जो भी है पनिहारिन होकर के, अर्थात पनिहारिन का मतलब होता है जो पानी को भरने वाली होकर के, पुष्टि प्राणधारा से हंस जीव आत्मा को जो है क्या करती हैं, सींचती रहती हैं। हंस पवन ना फूलन पैठा, 900 से नदी पनिहारी, और गंगा तीर मतीरा अवधू, फिर वंजड़ा कीजे। यहाँ पर देखेंगे इस लाइन को, जिसमें आत्मा रूपी बेल पुष्पित होती जाती है, अर्थात उस नाड़ी के सींचने से आत्मा का विकास होता जाता है और कूल तरबूज जो भी फल हैं उत्पन्न हो जाता है। फिर वारिज करना चाहिए, उसका व्यापार भी करना चाहिए। जब फल उत्पन्न हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, फिर वाणिज्य कीजिए। तो जब फल प्राप्त कर लेते हैं तो हम क्या, वाणिज्य का मतलब होता है कि वणिक का कार्य, हम उसको बेचने का कार्य करते हैं, देने का कार्य करते हैं। नीचे बहने वाली जो हमारी धारा ऊपर ले जाइए, उसको ऊपर ले जाते हैं, ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं। उसके बाद चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का मेल कराते हैं। इसके पश्चात ब्रह्म में इन दोनों के लोप हो जाने की वजह से जो है घोर अंधकार हो गया है, अज्ञान आ गया है। पांचों जो सैनिक, 5 सैनिक इसमें बताए गए हैं। अर्घ बहंता ऊर्ध्वे लीजे, रब सम्मेला कीजे, चंद्र सुर दो गगन मिलुधा, भैला घोर। देखेंगे यहाँ पर, अर्घ महंत उर्धय लीजे, रब सम मेला कीजे। तो हम उसको जो है, चंद्र सूर्य दो गगन मिलूभा, भैला घोर अंधारा, यानी सूर्य चंद्र जो भी ज्ञान रूपी हैं, वो जो नाड़ी हमारी है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इनका जब लोप हो जाने से हमारे अंदर क्या व्याप्त हो जाता है, अंधकार व्याप्त हो जाता है, अज्ञान व्याप्त हो जाता है। पंचबाहक जब नंद्रा पोढ़या, अर्थात पांचों सैनिक जो होते हैं, वो जिसको पांचों सैनिक के रूप में क्या बताया गया है कि बायक, पायक, पदाति और जो है पंचेंद्रियां, रात, ये सब जो है, ये जो पांचों सैनिक हैं वो पंचेंद्रिय रात जो आ जाती है जानकर सो गई हैं। अर्थात ये पांचों इंद्रियां जो हमारी क्या हो गई हैं, वो सो गई हैं। अर्थात पोल पंगार काया काया कथाम मन जो गोटा, सतगुरु मुझे लसाया। और इस प्रकार से हम जो है सिंह द्वार प्रकट हो गए हैं, अर्थात अंदर ही अंदर हमारे जो है मार्ग दिखाई पड़ने लगा है। सतगुरु मुझ लखाया, किसने इस मार्ग को दिखाया, जो हमारे सतगुरु हैं। उस सतगुरु ने मुझे उस ज्ञान के मार्ग को बताया कि अब आप भ्रमित ना हो। भरण गोरखनाथ रुदारासो, नगरी चोर भलाया। उन्होंने बताया कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का मार्ग खुल गया है। अब तुम्हारा जो मन है वो जोगी है और काया उसकी गुदड़ी बन गई है, जो काया है उसकी गुदड़ी बन गई है। यह रहस्य मुझे गुरु ने बताया। इस बात को किसने बताया, भरण गोरखनाथ रुदारासो, अर्थात गोरखनाथ जी ने इस रहस्य को मुझे बताया कि मन जोगी है और काया तुम्हारी क्या है, गुदड़ी बन गई है। जैसा कि आप जानते हैं योगी लोग जो है गुदड़ी रखते हैं, जो कि बना लेते हैं। नगरी में चोर छूटे हुए हैं और नगर में क्या है, चोर लोग हैं। और खटरस इस रहस्य के जो है बाधा डालेंगे, जो चोर हैं, अर्थात इस नगर में जो चोर हैं, चोर का मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने के जो मार्ग हैं उस मार्ग में वो विघ्न पैदा करने वाले हैं। इस तरह से बताया गया है कि जो बाह्य संसार है, इस बाह्य संसार में जो बाधक हैं उनको चोर की संज्ञा यहाँ पर दी गई है, जो ज्ञान की प्राप्ति में आड़े हाथों आते हैं। तो इस तरह से हम इसको
व्याख्यायित करेंगे। इसका जो विशेष आपको लिखना है, इसमें दार्शनिक भावों को दर्शाया गया है, ये हम समझेंगे। अगला आपका जो पद है देखेंगे, अगला पद अवधू बोल्या तत् विचारी। इस पद में जो है गोरखनाथ जी कवि ने जो है यहाँ पर योगियों के बारे में बताया है, जो योगी होते हैं, योगी के विषय में इसमें प्रकाश डाला गया है कि अवधू बोल्या तत् विचारी। अवधू बोल्या तत् विचारी, इसका मतलब होता है अवधूत ने विचार कर तत्व कहा। अवधूत ने विचार कर तत्व कहा। अवधूत किसको कहते हैं? जो ज्ञानी पुरुष है, जो उसको प्राप्त करने की इच्छा रखता है, अर्थात जिसको प्राप्ति होने हो गई है। अवधूत ने विचार करके, जो हमारे गुरु हैं, श्रेष्ठ हैं, जो उन्होंने विचार करके इस तत्व को बताया कि पृथ्वी में बकवाली। ध्यान देंगे कि जो पृथ्वी में बकवास ही समझा जा रहा है, अर्थात इस पृथ्वी में पर जो है एक बकवास के रूप में इसको जाना जा रहा है। इस तत्व के विषय में बताया। अष्टकुल पर्वत जल बिन तिरिया अद्भुत अचंभा भारी। वो कहते हैं इस तत्व कथन में पूर्णिमा और अमावस्या को मिलकर 16 तिथियों के बहाने योग वर्ण कुछ तिथियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं, अर्थात जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। यह जो है मन पवन अगम उजियाला रब शश तार गयाई, अर्थात यह अचंभे की बात है कि जिसको हम जान नहीं पाते हैं, बिना जल के ही तैर गए हैं, अर्थात बिना जल के ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मन पवन, मन को एक पवन के रूप में, अगम उजियाला जो हमारे लिए एक अगम प्रकाश को उत्पन्न करने वाला है, रब शश तार गयाई, अर्थात जो रवि सूर्य हैं और जो चंद्रमा है, इन सब का जो है एक हमारे लिए एक अलग जो है समानता दिखाई पड़ रही है। तीन राज त्रिविध कुल नाही, वो कहते हैं कि हाँ देखेंगे, तीन राज त्रिविध कुल नाही, अर्थात तीन का मतलब तीज, तीन का मतलब यहाँ पर तीज से है। तो तीन राज त्रिविध कुल नाही, अर्थात तीज त्रैगुण के परिवार का राज्य अब रह नहीं गया है। राज त्रिविध कुल नाही, चार युग सिद्धि भाई, अर्थात चौथा जगत में सिद्धि अर्थात बज रहा है, अर्थात चौथा जगत जो है में सिद्धि बज रहा है, अर्थात सिद्धि की प्राप्ति चौथे जगत में हमको हो रही है। पांच महस सहस मैं खट अपूठा, अच्छा पंचमी, जो पांच का मतलब होता है पंचमी, और सहस्त्रास में स्थित हो गई है। जो पंचमी है पांच सहस में खट अपूठा, अर्थात जो पंचमी है वो सहस्त्रार्थ में स्थित हो गई है। और खट अपूठा, खट का मतलब होता है छठ, जो है उल्टी अंतर्मुख प्रवृत्त हो गई है, जो छठा है। सप्तदीप अष्टनारी, और सप्तमी जो है तिथियों के बारे में यहाँ पर अलग अलग बताया गया है कि जो सप्तमी है वो अलख ज्योति का, अर्थात दीप जो काया है वो एक दीप के रूप में जो है जल उठा है। जो हमारी काया है सप्तमी दीप, वो जल उठी है। देखेंगे यहाँ पर सप्तदीप अष्ट नारी, और 8वीं जो कुंडलिनी शक्ति है वो सिद्ध हो गई है। सप्तदीप अष्ट नारी, अष्ट नारी का मतलब होता है जो कुंडलिनी शक्ति हमारी है उसको, वो हमारी जागृत हो गई है। आगे देखेंगे द्वादशी त्रिकुटी यला पिंगला, अर्थात 9वीं नखंड पृथ्वी और 21 ब्रह्मांड जो हमारे भीतर समाहित हैं, वो 10वीं एकादशी और एक तार, जो एकादशी के विषय में बताया, एकादशी को एक तार के रूप में और एक रस समाधि लग गई है। और द्वादशी जो है यहाँ पर देखेंगे द्वादशी त्रिकुटी यला पिंगला, द्वादशी जो है वो यड़ा का मतलब इड़ा और पिंगला जिसके बारे में जिक्र किया गया है, द्वादशी जो है वो इड़ा पिंगला के रूप में त्रिकुटी में सुसपना द्वार से उसका मेल हो गया है। चौदासी चित मिल्या, अर्थात जो बताया गया है कि जो हमारी समाधि स्थिति होती है, समाधि की स्थिति होती है 14वीं, वो जो है पूर्णिमा या अमावस्या खोडस दल कमल विकसित हो गए हैं। सिद्ध होने से योगी की जो है सारी चीज़ें जो है जागृत अवस्था में हो गई हैं।
सारे लक्षणों से वो युक्त हो गया है, तथा वो जरा मरण से खोडस कवल दल सोल, देखेंगे यहाँ पर जो खोडस कवल दल सोल बतीसो जग मरण भोग गमाई, और 10वें द्वार निरंजन उन्मन वासा शब्द उलट समाना, और भाड़न गोरखनाथ मछिंद्र नाम पूना अवचल धीर रछाना। देखेंगे यहाँ पर कि मरण और भवभीत नष्ट हो गई। जो मरने और जीने का जो भय था बीच का, वो क्या हो गया है, वो हमारा समाप्त हो गया है। और 10वीं जो उन्मनी जो हमारी समाधि के द्वार, वो निरंजन रूप होकर के 10वें द्वार में वास पाकर उलट कर उसी शब्द में समा गए हैं। अर्थात 10वें द्वार में जब हम पहुंचे हैं तो उसी में हम समाहित हो गए हैं। जिससे उत्पन्न हुए थे उसी में पुनः हम प्रविष्ट हो गए हैं। मत्स्येंद्र का पुत्र गोरखनाथ जी कहते हैं, देखेंगे, भैरन गोरखनाथ मछिंद्र नाम, अर्थात मत्स्येंद्र का पुत्र गोरखनाथ कहता है कि इस प्रकार मैं अपने मूल अविचल रूप में क्या हो गया हूँ, स्थिर हो गया हूँ। अर्थात जो हमारा रूप था, मूल रूप था, जिस रूप में मैं इस लोक में आया हूँ, और उसके मूल रूप जो हमारा कारण शरीर है, वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, उसमें स्थिर हो गया है। तो इस पद में ये बताया गया है कि योगी जो होते हैं, जो योग साधना में लगे होते हैं, उनके लिए क्या संदेश है, इस पद से हमें प्राप्त होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा विशेष है, विशेष चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं, इसमें अष्टकुल पर्वत, महाभारत के अनुसार कुल पर्वत 7 ही हैं, और महेंद्र, मलय, सह, शक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य और पारियात्र, ये संभवतः योग मार्ग जो हमारे हैं वालों में हिमवत को भी उसमें जोड़ा गया है। इस तरह योग मार्ग के ये जो है श्रृंखल जो है अष्टकुल पर्वत बताए गए हैं, और इसमें हिमवत योगियों का बड़ा महत्व माना जाता है। हिमवत का मतलब जो तप करने, साधना करने में लगे हुए योगी हैं, उनके महत्ता को यहाँ पर विशेष रूप दिया गया है, विशेष रूप से उसको दर्शाया गया है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये गोरखनाथ जी की रचना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये योग साधना पर निर्भर रचना है। इसको हम आध्यात्मिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम इसको समझ सकते हैं। ये लौकिक और आध्यात्मिक, तो लौकिकता को लिए हुए आध्यात्मिकता में छुपी हुई रहस्य को बतलाने का प्रयास है इस पद में। तो हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे। ये आपकी परीक्षा में पद आ सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तथा कमेंट के रूप में हमको आप बताएं कि आपको यह पद कितना समझ आया है, कितना आप इसको समझ पाए हैं। तो हम पुनः आगे के वीडियो के लिए आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।